हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों के अपराध में मध्य प्रदेश इस समय पूरे देश में सबसे आगे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के यदि हम देखें तो वहां पर दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश इस समय पूरे देश में सबसे टॉप में है। आप देख सकते हैं बच्चों द्वारा किए गए अपराध में टॉप 7 राज्यों का डेटा एनसीआरबी ने दिया है, जिसे मध्य प्रदेश यहाँ पे शीर्ष पे दिखाया गया है, जहां पर 4819 अपराध दर्ज किए गए हैं। देखिए इसमें मध्य प्रदेश यहां पर देखेंगे तो सबसे टॉप में है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, तमिलनाडु थर्ड पे दिखाया गया है, दिल्ली फोर्थ पे है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सारे राज्य दिखाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मध्य प्रदेश यहाँ पे टॉप में है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में हम कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया था, उसमें बच्चों के द्वारा जो किए गए अपराध थे उसको कम करने के लिए जो हीनियस क्राइम है उसके लिए जो एज है उसको घटाई गई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल डिस्कशन है। साथ में ये भी हम चर्चा करेंगे बच्चों के द्वारा जो किए गए अपराध हैं उनकी संख्या बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। विल टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखे गए साल भर में 29,000 से ज्यादा वारदात हुई। अब इसमें आप देखेंगे तो बच्चों के आपराधिक वारदातों में लिप्त होने का ट्रेंड बढ़ रहा है। खासतौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध करने की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया था, इसमें बदलाव किए गए थे। इसमें यदि आप देखें तो यहां पर पहले जुवेनाइल की एज 18 साल होती थी, लेकिन उसको घटा के हमने कब क्या कर दिया, इसको हटा के हमने 16 साल कर दिया। तो एज ऑफ नाउ देखें तो जो जुवेनाइल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो 16 साल से कम उम्र के माने जाते हैं। यदि 16 साल और 18 साल के बीच हैं और उन्हें जघन्य अपराध किए हैं तो उन्हें प्रॉपर एडल्ट के जैसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाकी राज्यों की तुलना में बच्चों की अपराधी करने की घटनाओं में ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है। इन्हें मध्य प्रदेश अव्वल है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में हत्या, अपहरण, चोरी, लूट और डकैती जैसे 29,768 आपराधिक वारदात ऐसी थी जिसमें 74,128 नाबालिग शामिल थे। इन आरोपियों में ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के थे। 2019 में अपराधों की संख्या 29,022 थी। देश के कुछ राज्यों में अपराधियों द्वारा उगाही, हत्या, अपहरण व अन्य अपराधों के लिए बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, वहां पे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को यह देखना चाहिए कि जो बच्चे उसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम होती है। आप लोगों ने यदि कभी देखा होगा तो एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, तो वहां पर बच्चों का इस्तेमाल किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम में किया गया था आपको दिखाया भी गया था। तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर हमारी सरकारों को इस तरह से स्टेप लेने चाहिए, एनजीओ की हेल्प लेनी चाहिए कि इस तरह के जो बच्चे जैसे रोड में भीख मांगते बच्चे मिल गए तो उनको कैसे, उनको प्रॉपर तरीके से कैसे उन्हें स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए, उन्हें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लाना चाहिए मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पे स्टेप लेने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारें जो है उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है दिखाने की कोशिश की, मतलब दिखाने की कोशिश नहीं किया बल्कि दिखा है, बिकॉज दे हैड नॉट बीन, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रायोरिटी एरिया नहीं रहता है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा यदि आप देखें तो यहाँ पे बोला गया है आपराधिक वारदात में लिप्त ज्यादातर नाबालिग प्राइमरी तक ही पढ़े होते हैं। अब देखिए जब ये चीज होती है तो एजुकेशन एक बड़ा कंसर्न होता है। देखिए हमारे देश में जब हम एजुकेशन की बात करें तो यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारे जिलों में मैंने विजिट किया है, वहां पे गांव में विजिट किया तो पाया क्या कि स्कूल है, प्राइमरी स्कूल तो 5वीं तक की स्कूलें तो मिल जाती हैं, लेकिन 5वीं के बाद की स्कूल है, 5वीं से 12वीं तक की स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि 12-12, 15-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है स्कूलें, हायर सेकेंडरी स्कूल मिलती ही नहीं गांव में। अब सोचिए एजुकेशन वहां पर कैसे पहुंचेगा। यदि आपको लगता है प्राइवेट स्कूलें वहां पहुंचाएगी, प्राइवेट स्कूलों का एजुकेशन कितना महंगा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सरकारों को यहां पर एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। जो सरकारें इस समय प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा इन्होंने अपना ध्यान लगा रखा है कि हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर दें, तो हर जगह आप बिजनेस पर्पज नहीं रख सकते हो। कई जगह आपको सोशल जो वेलफेयर है उसको फोकस करना पड़ेगा। और एजुकेशन जैसे जो क्षेत्र होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि हर किसी तक एजुकेशन पहुंचे। और यदि उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो हो सकता है जो हमारा जो मेन एजेंडा था कि एजुकेशन हर एक घर तक पहुंचे, जैसे कहते हैं ना शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही गुर्राएगा, इंसान जो है सही दिशा में चलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन यदि नहीं पहुंचता है तो ये भी एक बड़ी समस्या की वजह बन जाती है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनका कहना यह है, मनीष पाठक जी हैं, यह कहना यह कि आपराधिक जो वारदातें हैं इसमें लिप्त होने का बड़ा कारण है कानून का लचीलापन।
इनका कहना यह है कि जघन्य अपराध जो है इसको अंजाम देने पर भी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अधिक से अधिक 3 साल तक बाल गृह भेजा सकता है। मतलब 3 साल तक ही वो बाल गृह में रहते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं। ये भी इसका बड़ा रीजन हो सकता है। अब देखिए, हालांकि ये चीज जो है कितना ये एग्रेबल है, ये एक बड़ा पॉइंट है। यहां पे बड़ा पॉइंट ये है कि देखिए, हमारे देश में क्राइम जो है काफी ज्यादा है और पनिशमेंट भी काफी ज्यादा है। तो यहां पे ये इंश्योर करने की जरूरत है कि किसी ने गलती किया है तो उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या होता है, कई सारे जो केसेस होते हैं वो कई कई साल तक चलते रह जाते हैं। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में एज ऑफ नो, मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा दिखाऊं, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है और पिछले कई महीनों से फंसा हुआ है। और कमाल की बात, उसमें डेट पे डेट मिलती जा रही है। और कमाल की बात यह है कि वो केस जो है आज तक उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पाया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा जो जुडिशरी है उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। यहां पर ऐसे मामले आ जाने चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हैं उसका निपटारा इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर होना चाहिए। यदि हमारे देश में जजेस की संख्या कम है तो आप जजेस को अपॉइंट करो ना, उनकी संख्या बढ़ाओ, तब जाके हमारे देश में जुडिशरी हमारी एक प्रकार से जुडिशरी जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाएगी। क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी जो है उसका काफी लचर प्रदर्शन देखने को मिलता है कई जगह, बिकॉज केसेस जो है साल साल तक चलते रह जाते हैं, उसका जजमेंट नहीं आता है और उसके चलते कहीं ना कहीं एक लूप होल्स का इस्तेमाल जो है कई बार जो है किया जा सकता है। तो ये यहां पे हमें बहुत सारे सेक्टर में काम करने की जरूरत है। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें हमारी सरकारों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की जरूरत है। जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में भी हमें काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जुडिशरी एक प्रकार से ये हमारा लूप होल दिखता है कि जुडिशरी जो है जजमेंट जो है वो पर्टिकुलर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में यदि डिलीवर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक वर्ड सुना होगा आपने, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब यदि जस्टिस जो है बहुत दिनों तक डिले कर दिया जाए तो एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे जस्टिस डिनाई कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमारी सरकारों को और हमारी जुडिशरी को यहां पर सोचने की जरूरत है। दे शुड थिंक इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। अब यहां पे देखिए, नाबालिगों द्वारा की गई वारदातों में देखें तो हत्या के 842 मामले हैं, हत्या का प्रयास 981, अपहरण है, चोरी है, लूट है, डकैती है। तो ये कुछ मामले हैं जो एनसीआरबी के हिसाब से डेटा दिए गए हैं। नाबालिग बच्चों में याद रहे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ही इस समय काउंट किया जाता है। अब यहां पे आप देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंतर्गत देखें तो पार्लियामेंट ने पुराना वाला जो एक्ट है उसको मॉडिफाई कर दिया था। देखिए, जुवेनाइल डिलिकेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को यहां पर क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया था। रिप्लेसमेंट में देखा जाए तो यहां पर जो जुवेनाइल का जो ट्रायल है एज ए एडल्ट के रूप में, तो 16 से 18 साल के बच्चे यदि ऐसे हैं जो काफी हीनियस क्राइम इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि दिल्ली गैंग रेप केस के बारे में आपको पता होगा, तो वहां पे एक आरोपी ऐसा था जो 18 साल से कम उम्र का था। तो इसमें मॉडिफाई कर दिया गया था कि 16 साल से 18 साल के यदि बच्चे हैं और वो हीनियस क्राइम इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी एज ए एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा और पनिशमेंट दिया जाएगा। एज आप नो देखें तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हालांकि डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, तो उसके अंतर्गत उस जुवेनाइल जो है, जो बच्चा है 16 साल से 18 साल के बीच में, उसको यहां पर एज ए एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, डिसाइड कौन करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा, है ना। तो यहां पे ये मामला आपको पता होना चाहिए 2012 दिल्ली गैंग रेप का फेमस था, जिसमें एक जो अभियुक्त था उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके बाद मॉडिफाई किया गया था। यहां पे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा जो है, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, जिसमें किस तरह से अडॉप्शन किया जाएगा इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। एनीवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारे देश में यदि आप वाकई यहां पर जस्टिस को डिलीवर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस की डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, तभी जाकर चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो पाएंगी। यदि पनिशमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, जैसे यदि हम बात करें अरेबियन कंट्री की बात करें, यहां पे पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। कई बार यहां पे देखा जाता है कि जिस पार्ट से क्राइम किया था उस पार्ट को ही कट कर दिया जाता है, ऐसे कुछ पनिशमेंट भी हैं। लेकिन फिर भी यहां पे क्राइम काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पे यदि आप यूरोपियन कंट्री की बात करें, यूरोपियन कंट्री में कई जगह पनिशमेंट काफी कम है, इसके बावजूद भी वहां पर क्राइम बहुत कम है, क्राइम का रेट काफी कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहां पर काम किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। क्राइम जो जनरेट होता है उसकी वजह क्या होती है? हमारे देश में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, यह भी इसकी वजह होती है। एजुकेशन की कमी है, यह भी इसकी वजह होती है। लोगों के अंदर मोरल एजुकेशन की कमी होती है, यह भी इसकी वजह होती है। तो यहां पर क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में दे आर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटकम पे काम करते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे कहते हैं ना, पेड़ में जैसी खाद डाली जाएगी वैसा आपको पेड़ मिलेगा।
अब यहां पे जब खाद की तो हम सोच ही नहीं रहे, हम सोच रहे हैं हाँ पेड़ बड़ा हो गया, कैक्टस का पेड़ हो गया, अब उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। नहीं, आपको पेड़ ही सही लगाना पड़ेगा। तो पेड़ सही लगाने के लिए आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं क्रिएट करना है, एजुकेशन आपको बेहतर लाना है, मोरल एजुकेशन बच्चों के अंदर होना चाहिए। कमाल की बात है, मोरल एजुकेशन की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, कई बार उनका मोरल एजुकेशन कम होता है। कई बार वो वुमेन के कपड़ों में कमेंट करते नजर आते हैं, जबकि वो खुद भी ढंग से कपड़े नहीं पहनते। तो कहीं ना कहीं कंसर्न होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, कहीं ना कहीं हमें वहां पे काम करने की जरूरत है, हमें बेसिक पे काम करने की जरूरत है। यदि हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश में जो क्राइम की जो संख्या है वो कम हो सकती है। एनीवे, आपके ओपिनियंस में क्या, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आप फिर। जो नए फ्रेंड्स है वो राम सोनी PSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीपिंग फॉरवर्ड, and thank you so much all for take care. Thanks so much, and do not forget to subscribe the channel. That's all.